आप पैसा दिए हो, तो वो बंदा आपको कोई भी गोली लाकर दे रहा है XYZ, उन लोग उसका लेबल निकाल कर आपको देते हैं, आप मजे में खाते हो, थोड़ा गेम दिखता है, फिर आपको एक्ने के इश्यूज होते हैं, हेयर फॉल के इश्यूज होते हैं, फिर पिंपल के इश्यूज होते हैं, गाइनो के इश्यूज होते हैं। तो ये सब इश्यूज आपको क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो आप फिर से थोड़ा आप इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए और आपके अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए ताकि जो लोग नहीं जानते वो जान सकें। मेरा नाम शुभम कांदू है। मैं सबसे पहला कंपटीशन खेला था बॉडी पावर रीजनल, जिसको मैंने ओवरऑल चैंपियन जीता था। फिर उसके बाद मैंने जूनियर मुंबई श्री ओवरऑल चैंपियन जीता है। फिर उसके बाद मैं मुंबई श्री चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। फिर मैं महाराष्ट्र श्री में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। फिर उसके बाद परेल श्री ओवरऑल टाइटल जीत चुका है मैंने। फिर बाकी के और भी लोकल कॉम्पिटिशन जीत चुका है मैंने। फिर अभी रिसेंटली मैंने शेरू क्लासिक 2022 में मैं थर्ड प्लेस आया आउट ऑफ 200 प्लस एथलीट्स। ओके सर। एंड सर मैं शेरू क्लासिक की बात करूंगा क्योंकि अभी शेरू क्लासिक का जो आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें आपकी अच्छी प्लेसिंग भी आई, बहुत सारी कॉम्पिटिशन की तरफ थी। एंड तब से मतलब आईबीपी यू नो कि आईबीपी लीग में जब पार्टिसिपेट करते थे तो एक पब्लिक फेम भी अपनी एक ग्रो होती है, चाहे इंस्टा फॉलोइंग हो या फिर जो जानने वाले लोग हो। तो आपके लाइफ पे क्या असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा इसका? आपने शेरू क्लासिक में जब कंप्लीट किया उसके बाद अच्छी प्लेसिंग भी सिक्योर की, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ? पहली बात तो ये है कि आईएफबीबी में खेलना कोई उतना है नहीं, नॉर्मली लगा मेरे को, कोई ऐसा अलग नहीं लगा। बिकॉज एज एन एथलीट हमें स्टेज मिलता है, हम स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो स्टेज छोटा है या बड़ा है या बहुत नाम है, या इससे ये जीतने के बाद हमें बहुत नाम मिलेगा, ये सब हम लोग ये सब बिल्कुल नहीं देखते। हमारा काम है कि स्टेज पे जाना है, अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है, और जो रिजल्ट होगा उसे एक्सेप्ट करना है। नहीं, बहुत सारे एथलीट ऐसे भी होते हैं कि नहीं यार, सिल्वर नहीं था, यस, गोल्ड था, ये सब नहीं। डिसअपॉइंटमेंट। एक्सेप्ट योर फेलियर, बिकॉज वो जजेस बहुत सारे बाहर देश से आके आपको जानते नहीं, आपको कुछ जानते नहीं, आपसे थोड़ी दुश्मनी निकालेंगे। लाइक आईएफबीबी में ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत जेन्युइन रिजल्ट था। ठीक है। यस सर। एंड सर मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि आपने जज को बाद में पूछा था कि मतलब कौन सा बॉडी पार्ट तो लैग हो रहा था, मतलब आपने बोला कि आपकी चेस्ट पे आपको वर्क करने की जरूरत है। तो आपने क्या आप क्या सकते हो, आपने कितना वर्क किया आपकी चेस्ट पे, क्योंकि अभी आप प्रेप में हो तो आप नेक्स्ट शो खेलने वाले हो। मैं इस साल मेरे अ, बहुत, अगर पिछले साल मैंने जो जजेस के हिसाब से मतलब बात किया था, तो जजेस ने मुझे बोला था आपके बॉडी में सबसे पहली बात कि आपके पास मास कम है, और आप चेस्ट में आपको थोड़ा ओवरऑल ग्रोथ चाहिए। बिकॉज मेरा शोल्डर्स बहुत बड़ा है, वाइड है, मेरे आर्म्स थोड़ा यस मैसिव है, सर, यस। क्योंकि वो चेस्ट को ओवर डोमिनेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने इस साल मेरे पूरे ऑफ सीजन में, थैंक्स टू मेरे गुरु अनस्टॉपेबल सेठ, जिनके जिनके वजह से मैं अभी पहली बार ऑफ सीजन में 15 केजी मैंने गेन किया है। और थैंक्स टू हिम कि मेरा लेग्स टू लेकर अपर बॉडी, मतलब टिप टू लेकर टो, मेरा ओवरऑल ग्रोथ मैंने अपने लिटरली इतने टाइम के प्रेप में, मतलब मैंने 5 साल से मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ, बट इतने टाइम में मेरा इतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखा मैंने। और यस सर, वी कैन मेरे सी हिसाब से मेरे एवरीथिंग इज डोमिनेट। या मेरे हिसाब से अभी मेरे बॉडी में मुझे कोई लैगिंग पार्ट नहीं दिख रहा इस साल। तो मे भी साइज चाहिए जो प्रो शो के लिए चाहिए। अमेचर के हिसाब से आई एम लिटिल बिट गुड राइट नाउ, बिकॉज यस, यस। पिछले साल मैं अगर थर्ड ला सकता हूँ, तो इस साल मेरे को उम्मीद है कि मैं इतना मेहनत करने के बाद, मे बी गॉड बोलते हैं ना, डेस्टिनी अच्छा रहेगा तो लिखा हुआ, तो फिर मैं गोल्ड यस लेकर सर, आऊंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। बताया था कि आपने अब जब गेमिंग की अपना सीजन आपने कंप्लीट किया था, तो उसके बाद आपने रिवील किया था कि सिद्धांत जसवाल सर से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, मतलब यस। आपको कोचिंग करे। तो उस ट्रेनिंग पीरियड के ड्यूरेशन में आपका डाइट कैसा था? आपको ओवर ईटिंग करनी पड़ी या फिर आपको पहले से बॉडी आपकी यूज थी कितना डाइट? तो इसके बारे में मैं सीधा और सिंपल जवाब देता हूँ कि हर एक एथलीट जो बॉडी बिल्डिंग करता है, उसको ओवर ईटिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि ये गेम ही ओवर ईटिंग का है। आपने सुना रहेगा अभी डेक्स्टर जैक्सन का अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा यस, था यस। कि मैं अभी 3 मील खा रहा हूँ, मुझे हेल्दी फील हो रहा है, मुझे ओवर ईटिंग करना नहीं पड़ रहा। तो ये ओवर ईटिंग की तो बात छोड़ ही दो, ओवर ईटिंग हर एक एथलीट को करना पड़ता है। बिकॉज आप खाना ही नहीं खाओगे तो ग्रो कैसे होगे? सप्लीमेंट पीने से ग्रो नहीं होता इंसान, पहली बात तो। सप्लीमेंट एक मिथ है, समझ रहे हो? सप्लीमेंट एक तरह का मिथ है इधर जो इधर बैठा है लोगों के। असली सिद्धांत सर भी चीज है बोलते वो कि खाना खाना। सिद्धांत सर भी बता रहे कि सप्लीमेंट एक फूड सब्स्टिट्यूशन है, आपको पहला टारगेट फूड पे एग्जैक्टली, करना है आपके। एग्जैक्टली। और मैं सच बताऊं तो मेरे पूरे प्रेप में मैंने एक एक स्कूप भी मैंने वे प्रोटीन यूज नहीं किया, एक स्कूप लिटरली। हाँ। स्टिल मेरा 15 केजी बढ़ा, सोचो कैसे।
और मैं कोई ओवर ईटिंग मेरे हिसाब से मैं कर रहा नहीं था। लाइक मेरे को खाने के बाद उल्टी हो या वॉशरूम जा रहा हो, लूज मोशन एंड ऑल टाइप, मेरे को जरा भी नहीं हुआ। बिकॉज थैंक्स टू, बोलते ना भैया, भैया ने इतना प्रॉपर पैटर्न एंड ऑल बना के रखा था मेरे लिए कि उनका पैटर्न मेरे ऊपर पूरा 101% काम कर रहा था। अगर मेरे को लगता था कि हाँ भैया कुछ बीच में मेरे को ऐसा इश्यू भी हुआ था, 3-4 दिन के लिए मैं ज्यादा बीमार पड़ गया था, तो मैंने बोला भैया खाने नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोशिश करिए, होगा। मतलब वो इतने इधर से मेंटली फोकस है कि वो बोले थोड़ा थोड़ा खाइए, ऐसा नहीं कि पूरा खाइए। तो वो मोटिवेशन की तरह है। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो गुरु बहुत बार हारा हो ना, हारा, तो वही आपको बता सकता है कि कहाँ गलतियां नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। मेरे को इस साल, पिछले साल मैं शेरू क्लासिक जीतने के बाद दो कोचेस ने मेरे को सामने से ऑफर दिया कि मैं हम आपको सिखाते हैं, आपको हम जितना हो सके आपको दिल्ली में हम प्रो कार्ड भी जितवा देंगे। मतलब इतना सब मेरे को बोला, बट मैं उनके पास नहीं गया बिकॉज मेरे को पता था कि जो जेन्युइन इंसान है वो सिद्धांत भैया। भले ही भले ही मेरे को वो लोग फ्री में ट्रेनिंग दो या कुछ भी, मेरे को बहुत इससे भी पहले ऑफर आ चुके, बिकॉज मैं हमेशा मेडलिस्ट रहा हूँ पहले भी। तो एग्जैक्टली सर। बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे ऑफर आया रहता है, बट मैंने बहुत सोच समझ के 5 साल के बाद अपना कोच चेंज किया। फाइनली मैंने बोला कि देखो एक कैसा होता है ना, मैं एक बात बता सकता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हो, स्टेट लेवल पे खेलते हो, तब तक ठीक है, बट नेशनल लेवल पे हराने के लिए आपको पूरे स्टेट के टॉप एथलीट्स को हराना पड़ता है। जब टॉप एथलीट्स की बात हो गई तो आपको टॉप कोच भी चाहिए, जो आपको सिर्फ बॉडी बना के ना दे, आपका मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ध्यान भी रखे। और वो काम सिद्धांत भैया करते हैं, एंड बिकॉज वो सर मेरे से जब भी हमारी बात। हम्म। सिद्धांत सर को बोल बोल। इंडिया का हेनरी रॉमवर्ड भी कहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी उसके बाद। मैं भी आने वाले आप टाइम में देख लेना, वो नंबर 1 कोच रहेंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी 4 IFBB प्रोज है। अगर और एग्जैक्टली। जीत गए, अगर मैं जीत गया तो मैं 5 हो जाऊंगा। हाँ तो सर, हम्म। एंड सर वो बहुत केयर भी करते हैं। मतलब अभी कॉम्पिटिटिव पीरियड पे देखा था कि अनब्रेकेबल आनंद सिंह या फिर जो दूसरे उनके स्टूडेंट्स थे उनके साथ आप मतलब वो रहते थे और सब डाइट मील वगैरह सबकी केयर करते थे। ये भी केयरिंग पर्सन होता है। यस यस, एग्जैक्टली। अरे बंदा बंदा अभी मेरे को एक बात बताओ, वो सर ऐसे है ना कि भाई, अफरोज खान का है शो, ठीक है, अफरोज खान का शो, उनका क्या लेना देना, थाईलैंड में जाके वो एंजॉय कर सकते थे अपना, बोलते ना, नहीं बोलते भी ना थोड़ा घूम कर आता हूँ चलो, बट वो इंसान ऐसा है ना कि भाई नहीं, तुम खेल रहे हो, मुझे तुम्हारा डाइट लेकर आने दो प्रॉपर, मुझे तुम्हारा सामान लेकर आने दो, तुमको कुछ तकलीफ ना हो। सिद्धांत भैया इतने अच्छे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है, एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है, आप कभी भी उनसे मिलो आपको पता चल ही जाएगा। ओके। और सर मेरा अगला सवाल है कि अभी आप जैसे कह रहे हो कि आप 5 साल से कंप्लीट कर रहे हो, ओके। तो जब भी लोग बिगिनर होते हम्म। हैं तो स्टार्टिंग में ही वो मेडिसिन या फिर उनका एक प्रॉपर माइंडसेट होता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है आगे जाके या नहीं। आपका भी शायद नहीं हम्म। होगा पहले जब आपने जिम लगाया होगा। तो आजकल के जो बिगिनर शॉर्टकट्स ले रहे हैं, मतलब कि पहले सप्लीमेंट्स ले रहे हो, हम्म। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जिम में ट्रेनर ही उनको फोर्स करते हैं पहले सप्लीमेंट ले लो, मतलब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। तो सप्लीमेंट के हम्म। बाद वो फीड या फिर मेडिसिन पे आ जाते हैं। तो आपका क्या कहना है हम्म। कि एक नेचुरल बॉडी को जितना बॉडी कर सकते हैं उतना बॉडी को आप करना चाहिए, या फिर गोल के अकॉर्डिंग मेडिसिन पे आना चाहिए? सी, ये अगर बात हो रही है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको करियर बनाना है तो आप ऐसे बंदे के और ऐसे लोग के पास जाइए जो ऑलरेडी आपके सामने खेल रहा हो, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। अगर आपको करियर बनाना हो, आपके पास पैसा हो, अगर आप अर्न कर रहे हो, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो, सामने वाले को उतना दिमाग रहना चाहिए कि भाई नहीं, इसको नहीं सिखाना चाहिए, बिकॉज ये आज एक महीना मेडिसिन डालेगा, अगले मंथ ये क्या करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। और रही बात लैक ऑफ नॉलेज की, तो सप्लीमेंट ब्रांड्स को सोचना चाहिए ना कि आप 1+1 ऑफर, इतना एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल कर रहे हो, तो वो आपका प्रोटीन एग्जैक्टली। उतना हेल्दी है। आइसोवे की बात करते हैं लोग कि उसमें कार्ब्स नहीं है, कुछ नहीं है, शुगर नहीं है, बट बहुत सारे आइसोवे में बहुत सारा हिडन कार्ब्स है, हिडन शुगर है, ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ वो लोग क्या देखते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट देख रहे हैं, उसके अंदर क्या डाला है वो उनको पता नहीं है। हिडन फैक्ट, बोलते हैं ना, हिडन फैक्ट्स जो रहते हैं यस वो उनको यस पता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्री में जो बोलते हैं ना, हटानी चाहिए। और पहली बात तो ये है। यस। सेकेंडली बात ये है कि जैसे गांव एनोल साइड में, जैसे अभी गांव एनोल साइड के बच्चे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे को मेरे जिम ट्रेनर ने ऐसा दिया गोली, वैसा दिया गोली, ऐसा दिया गोली। आप आप इंटरेस्टेड हो ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है।
आप ओके। इंटरेस्टेड हो, आप सामने से जा रहे हो, आप पैसा दिए हो, तो वो बंदा आपको कोई भी गोली लाकर दे रहा है XYZ, उन लोग उसका लेबल निकाल कर आपको देते हैं, आप मजे में खाते हो, थोड़ा गेन दिखता है, फिर आपको एक्ने के इश्यूज होते हैं, हेयर फॉल के इश्यूज होते हैं, फिर पिंपल के इश्यूज होते हैं, गाइनो के इश्यूज होते हैं। तो ये सब इश्यूज आपको क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो मेरी एग्जैक्टली। बात? समझ रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज लेना है, तो आजकल इतने बहुत सारे बोलते हैं ना कि कोर्सेज आ चुके हैं कि आप स्टेरॉइड के बारे में जानिए, आप प्रॉपर ट्रेनिंग के बारे में जानिए। अगर आप वही पैसा सेव करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा, चाहे वो सप्लीमेंट का हो, चाहे वो अपना मेडिसिन का हो, या आपका पॉकेट मनी हो, जो भी हो, वही पैसा आप सेव करके अगर आप कोर्सेज करोगे, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर कोर्सेज करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो गूगल पे तो बहुत कुछ आ गया आजकल। गूगल के थ्रू बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है। बट आजकल के लोगों को सच बताओ तो क्या है ना, देखा देखी है। अरे, ये है बंदा, ये तो मेरे एज का है, मेरे जिम में आता है, ये मेरे से आगे जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा?